देश में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और अस्पताल में ऑक्सीजन के साथ दवाओं की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि उनके पास कोविड-19 से निपटने के लिए क्या नेशनल प्लान है। कोर्ट ने हरीश साल्वे को एमिकस क्यूरी भी नियुक्त किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार से नेशनल प्लान मांगा है। इसमें पहला ऑक्सीजन की सप्लाई, दूसरा दवाओं की सप्लाई, तीसरा वैक्सीन देने का तरीका और प्रक्रिया, चौथा लॉकडाउन करने का अधिकार त्रिपुरा सरकार को हो, कोर्ट को नहीं। अब मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को यानी कल होगी। इस दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के लॉकडाउन वाले आदेश का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह नहीं चाहते कि हाईकोर्ट ऐसे आदेश पारित करे। CJI SA बोबड़े ने कहा कि हम राज्य सरकारों के पास लॉकडाउन की घोषणा करने की शक्ति रखना चाहते हैं। न्यायपालिका द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से यह भी पूछा कि क्या वह हाईकोर्ट में कार्रवाई पर रोक लगाएगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी योजनाओं को हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। यदि आपके पास ऑक्सीजन के लिए एक राष्ट्रीय योजना है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट इसे देखेगा। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली के कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की तत्काल जरूरत के संबंध में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि आप गिरगिराइए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आइए। हम मरीजों को इस तरह मरते नहीं देख सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि कोविड-19 के गंभीर रोगियों का इलाज कर रहे दिल्ली के हॉस्पिटल को किसी भी तरीके से ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। हैरानी जताते हुए अदालत ने यह कहा कि केंद्र हालात की गंभीरता को क्यों नहीं समझ रहा। अदालत ने नासिक में ऑक्सीजन से हुई मौतों का भी जिक्र किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उद्योग ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कई दिनों तक इंतजार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मौजूदा स्थिति बहुत ही नाजुक और संवेदनशील है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर टाटा कंपनी अपने ऑक्सीजन कोटे को डाइवर्ट कर सकती है तो दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। क्या इंसानियत की कोई जगह बची है या नहीं। दिवाकर झा, DNP इंडिया।